आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों को मालूम चला था कि परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है और कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों को मालूम चला था परमानेंट मैग्नेट क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, बना रहे थे सोलेनॉइड के हेल्प से। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है अपना मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, कि हम लोग जो मानव है, आप जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है इसमें भी बहुत सारे आयंस या आयनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और वो जो आयनिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग आयंस या चार्ज कहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, हमारे बॉडी में रेगुलरली एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। और अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, जब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब है क्या हो रहा है, करंट का जनरेशन आपके बॉडी के थ्रू होता है। ठीक है, और जहां करंट प्रोड्यूस होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए ये जो हमारा शरीर होता है इसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म का कुछ प्रॉपर्टी होता है। इसके हमारे शरीर के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये क्या होता है, उतना ज्यादा आपको महसूस नहीं होता है, आप उसको फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, और ये करंट कैसे फ्लो होता है, तो हमारे जो नर्व सेल होते हैं, बायोलॉजी तो ज्यादा नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम है कि आपके शरीर में जो नर्व्स होता है उसके थ्रू आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, और उन्हीं में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिससे जो नर्व सेल है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, आपके बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आपके बॉडी के दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उनको महसूस कर सकते हैं, उनको फील्ड कर सकते हैं, और वो क्या क्या है, तो वो है आपका एक हार्ट और दूसरा जो आपके ब्रेन का सीपीयू, सॉरी आपके शरीर का सीपीयू है। ठीक है, ब्रेन। तो बॉडी में हार्ट और ब्रेन जो होता है इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसको फील भी किया जाता है। ठीक है, कहता है हमारे शरीर में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसी की मदद से या उसी के यूज से कहता है एक नया टेक्निक हम लोग डेवलप किए हुए हैं जिसको एमआरआई कहा जाता है। आपने सुना होगा एमआरआई स्कैन के बारे में। ठीक है, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, इसके बारे में आपने सुना। स्कैन का मतलब स्कैनिंग, जांच करना पूरे, और एमआरआई जो है इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, हमारे शरीर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई स्कैन जो है इसमें आपके शरीर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको रेजोनेट करके और एक इमेज आपके बॉडी का शो किया जाता है कंप्यूटर पर, जिसके मदद से आप अपने बॉडी के अंदर किसी भी हार्मफुल सेल को या टिश्यू को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कैंसर का जो टिश्यू होता है वो इस एमआरआई स्कैन से पता चल जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से हम लोगों को मालूम चलता है कि हमारे बॉडी में कहां पर कैंसर का टिश्यू डेवलप हो रहा है।
ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात याद ये भी रखना है कि हमारे शरीर में जो मैग्नेटिज्म आ रहा है वो परमानेंट मैग्नेट की वजह से नहीं है, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। तो कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको डिटेल में आप लोग जब आगे जाइएगा जो बायोलॉजी लेंगे तो उनको समझाया जाएगा कैसे हम लोग मैग्नेटिक इमेजिंग की मदद से अपने पूरे बॉडी का टेस्टिंग करते हैं और ये पता करते हैं कि कहां पर हमारा टिश्यू जो है वो ज्यादा डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कहता है आपको अब देखना है किसी करंट कैरी करने वाले कंडक्टर पर कितना फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, क्या फोर्स लगता है, कब, जब वो किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो। ऐसा क्यों होगा तो समझिए, क्योंकि बेसिक हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पास पहले से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया और उसके पास में कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं तो फोर्स लगना तो वाजिब है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैग्नेट्स अगर दो एक जगह पर हो तो क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। और इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाएं और उसके आसपास में कोई एक दूसरा मैग्नेट रख दें तो कैसे उस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा और उसके वजह से क्या क्या चीज होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक मैग्नेट ले लेना है यू शेप्ड का, और सो मैग्नेट हम आपको बताए थे। उसी तरह आपको क्या करना है, एक यू शेप्ड का मैग्नेट ले लेना है जिसके दोनों पोल्स को आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। मान लीजिए ये नीचे वाला क्या है, नॉर्थ पोल, ऊपर वाला साउथ पोल, मैग्नेट में लिखा हुआ रहता है, ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, ये आपको ले लेना है। अब क्या करना है, कहता इसी मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में आप क्या करेंगे, एक डिस्क लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक डिस्क लेना है। ठीक है, डिस्क लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा टिल्टेड बनाते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड बनाते हैं, क्योंकि इधर से निकालेंगे तो आपको लगेगा कि कट है। 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा सा इसको टिल्टेड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया और इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर वायर लेंगे जिसको आपको क्या करना है, किसी क्लिप की मदद से इसको स्ट्रेट स्टैंड कर देना है। ठीक है, इसको खड़ा कर देना है, ये कंडक्टर वायर। इसमें आप क्या कीजिएगा, स्प्रिंग भी लगा देना है। ठीक है, ये एक हमने स्प्रिंग लगा दिया इसके अंदर, और इस तरह से हम एक कंडक्टर वायर है ए बी, इसको क्या कर रहे हैं, इस जगह पर, ये वर्टिकल है, इसको समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा काट कर, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं इस तरह से। जैसे ये मान लीजिए है, ये समझिएगा यू शेप्ड का मैग्नेट। ठीक है, इसको ना भूल जाइए, ये मेरा यू शेप्ड का मैग्नेट है, और इसको इस वायर को क्या करना है, इसके दोनों पोल्स के बीच में यहाँ पर इसको इस तरह से किसी क्लिप या क्लैंप के मदद से इसको यहाँ पर खड़ा कर देना है इस तरह से।
ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देना है ताकि इस कंडक्टर वायर में करंट जाए। ठीक है, ये हमने क्या किया, करंट। अब इसको डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम एक बर्तन लेंगे, ठीक है, सर्कुलर डिस्क टाइप का बर्तन लेंगे और उस बर्तन में मरकरी को फिल कर देंगे। ठीक है, और इसका जो पाइप है इसमें डाल देना, ये जो वायर है कंडक्टर वायर इसको इसमें डाल देना। ठीक है, ध्यान से फिर से समझ आइए, हम क्या क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट ले रहे हैं यू शेप्ड का, ठीक है, उसको प्लेस कर दे रहे हैं। उसके बाद एक कंडक्टर वायर ए बी लेना है जिसको किसी फ्लेक्सिबल ज्वाइंट की मदद से एक, इसको क्या करेंगे, सपोर्ट से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये मेरा फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है, स्प्रिंग ले सकते हैं, कंडक्टर होना चाहिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ देखिए बैटरी के पोल्स को हम इसी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल ज्वाइंट ले लीजिएगा, उससे क्या कीजिएगा, इस कंडक्टर वायर ए बी को अटैच कर देना है और उस फ्लेक्सिबल ज्वाइंट को किसी एक सपोर्ट पर क्लैंप लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ज्वाइंट अब आ गया आपके पास, ये जो ज्वाइंट अब आ गया आपके पास, इसको एक टर्मिनल बैटरी से जोड़ देना है और बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जो आप एक वायर लाएंगे, इसको क्या करेंगे, आप इस कंडक्टर को एक डिस्क में डाल के उसमें मरकरी भर दीजिएगा और उसी में इस कंडक्टर को गिरा दीजिए। ठीक है, और इस वायर को इस मरकरी में डाल देना है। मरकरी क्या है, एक मेटल है और आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हम स्विच मान लीजिए डाले हुए हैं, अभी हम स्विच को क्या करेंगे, क्लोज रखेंगे, बंद रखेंगे। ठीक है, अभी तक जुड़ रहा है। अब आपको क्या करना है, स्विच को ओपन करना है। जैसे ही आप जानते हैं कि स्विच को ओपन कीजिएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा। आप क्या देखेंगे, ये जो वायर है ये क्या हो जा रहा है, इसमें से मूव कर जा रहा है बाहर, फिर ये अंदर आता है, फिर ये मूव करता है बाहर, फिर ये अंदर आता है, फिर ये मूव करता है बाहर। इस तरह से ये क्या होगा, एक पेंडुलम की तरह अपने सपोर्ट से ऑसिलेट करेगा। इस तरह से जैसे इसमें स्विच ऑन करेंगे, ये इधर देखिएगा मूव करेगा, बाहर आएगा, फिर इसमें चला जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर इसमें चला जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर इस कटोरी में चला जाएगा। ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है मरकरी का, इसमें जैसे ही टच करेगा ये फिर बाहर आएगा, फिर बाहर से अंदर चला आएगा, फिर टच करेगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर चला आएगा। इस तरह से ये रेगुलर क्या करते रहता है, मोशन करते रहता है। इसके मोशन को हम दूसरे पेन से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इस तरह से यहाँ ऐसे मूव करेगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए कारण क्या होता है कि जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है, मतलब कि ऑन किया जाता है, तो क्या होता है, इस कंडक्टर में से या इस कनेक्टिंग वायर में से करंट फ्लो होता है। ये करंट क्यों फ्लो होगा, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट है। आप ध्यान से देखिए, ये मेरा कंडक्टर वायर है, इससे ये ज्वाइंट जुड़ा हुआ है, ये भी कंडक्टर का है, इससे ये वायर जुड़ा हुआ है, एक एंड तो जुड़ गया। अब दूसरा एंड पर ध्यान दीजिए, ये कंडक्टर वायर है, ये मरकरी में डिप किया हुआ है, डुबाया हुआ है। मरकरी इज अ मेटल दैट इज आल्सो ए कंडक्टर, और उसमें क्या किए हुए हम दूसरे टर्मिनल को जुड़े हुए। तो मेरा सर्किट कंप्लीट है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे या क्लोज करेंगे, करंट इस कनेक्टिंग वायर में से फ्लो करेगा, इस ज्वाइंट में जाएगा, ज्वाइंट से इस कंडक्टर में जाएगा, और इस कंडक्टर में जाते हुए क्या होगा, आप जानते हैं जब भी किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करता है
तो क्या होता है, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, उसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और जैसे ही ये मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आता है, पहले से यहाँ यू शेप्ड मैग्नेट रखा हुआ है, इसका भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ही ये कंडक्टर वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इस वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स, उसके वजह से क्या होता है, ये कंडक्टर उससे दूर मूव करने लगता है। जैसे ही ये उससे दूर मूव करता है, तो जब तक ये मरकरी में डिप किया हुआ है तब तक तो इसका सर्किट कंप्लीट है। इतना ज्यादा इस पर फोर्स लग जाता है, ये इससे बाहर चला जाता है। जैसे ही ये इससे बाहर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया। अब इसके ऊपर कोई मैग्नेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक बिहेव करता है मैग्नेट के जैसा, जब तक कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहे। यहाँ जैसे ही ये इस डब्बे से बाहर निकलेगा, इस पर इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट बंद होने की वजह से अब इस पर इसके मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ये फिर से नीचे की ओर गिरने लगेगा, और जैसे ही ये नीचे की ओर गिरेगा, ये फिर से इस टब में चला आएगा, मरकरी वाले टब में। और जैसे ही फिर मरकरी वाले टब में आ गया, फिर इस पर इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, बंदा फिर भागेगा घर से, फिर वहां पर देखा कोई नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर ये वापस लौटेगा, फिर इस पर करंट लगेगा। इस तरह से ये प्रोसेस क्या होते रहता है, रेगुलरली होते रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाया जाता है और उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड रहे, तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो आप लोगों को समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? बताइए। तो ये एक्टिविटी आपको लिखना होगा। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखिएगा बताइए, तो कैसे एक्सप्लेनेशन लिखिएगा? बोलो। हम लोग सुनते हैं इंग्लिश का बहुत बुरा हाल है, भयानक सब शायरी स्टेटस पर लिखता है। शेक्सपियर भी शर्मा गया, ऐसा ऐसा सब खतरनाक सब शायरी लिखता है इंग्लिश। जरा इस एक्टिविटी को बताकर दिखाओ। बोलिए। नहीं, इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए। हिंदी में तो हम भी समझा दिए, 2-3 बार समझा। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करेंगे हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, पहले क्या करना है, एक मैग्नेट यू शब्द लेना है, टेक अ यू शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मरकरी से आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा, आपको कंडक्टर वायर पर इफेक्ट डालना है। हम कंडक्टर वायर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक अ यू शेप्ड मैग्नेट एंड प्लेस ए वायर ए बी
with the help of support T and flexible joint J. The one end of the wire is connected with the flexible joint. This flexible joint is connected with the positive pole of a battery, and the other end B of the wire is dipped in a disc containing mercury. This negative terminal of the battery is connected to the mercury, हो गया, with the help of a switch. Now, when the switch is closed, the current flows through the battery to the wire connecting to the joint. This current flows from A to B. As the circuit is completed, when current flows in the wire AB, it produces a magnetic field which is affected by the magnetic field of the magnet, and the wire AB moves to AB dash. The other end B of the wire goes to B dash. When it reaches B dash, the circuit is interrupted and no current flows in the wire, and hence no magnetic field is experienced. But due to the gravitational pull, it comes towards B again. When the wire AB dash again comes to AB, the circuit is again closed, and similarly this movement happens regularly. समझ में आया? ये क्या हो रहा है? वायर का एक एंड है जो मरकरी में डिप किया हुआ है. जैसे ही करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट आएगा तो मैग्नेटिज्म आएगा. इसका मैग्नेटिज्म और इसका मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. अट्रैक्ट करेगा तब भी इधर मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा? कनेक्शन टूट जाएगा. या रिपेल करेगा तो इधर मूव करेगा, तब भी कनेक्शन टूट जाएगा. और जैसे ही कनेक्शन टूटेगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फिर उसको नीचे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको क्या करता है? नीचे खींचता है. आप जानते हैं पेंडुलम में आपने पढ़ा है, ये ऊपर की ओर जाता है लेकिन फिर अर्थ उसको नीचे की ओर खींचता है. इधर जाता है फिर अर्थ उसको नीचे की ओर खींचता है. इस तरह का मूवमेंट इसमें होगा. लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों तरफ मूवमेंट नहीं होगा, एक ही तरफ होगा. इधर अगर रिपल्सन हो रहा है तो वायर अपने पोजीशन से दूर जाएगा, फिर यहीं आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर यहीं आएगा. और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो नजदीक आएगा, फिर दूर जाएगा, इसमें डिप होगा, फिर नजदीक आएगा, फिर डिप होगा. इस तरह से मूवमेंट होगा. और आप इसका मूवमेंट इधर से इधर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं बताइए? तो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया. बोलिए. हाँ, दोनों तरीका है. या तो इस टर्मिनल को चेंज कर दीजिए. देखिए इसका मूवमेंट इधर से इधर होने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टर्मिनल को चेंज करने से मैग्नेटिक पोल्स बदल जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यही तो फायदा है. या दूसरा तरीका है, इस परमानेंट मैग्नेट के ही पोल्स को बदल दीजिए, है ना. तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. या तो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स को बदल दीजिए, या आप इसके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए. चलिए तो हम लोग आगे बढ़े. आपको समझ में आ गया ना कि क्यों इस पर फोर्स पड़ता है? बताइए. तो आपको समझ में आया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से हो और उसमें किसी कंडक्टर वायर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर मूव करेगा. तो चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि ये कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा.
तो कहता है कि उसके डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को जानने के लिए, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही कंडक्टर मूव करेगा, आप जानते हैं। तो हम लोग जानने के लिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से रूल के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग जिस रूल को जानते हैं उस रूल को बोला जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब देखते हैं कि फ्लेमिंग क्या बता रहा है अपने लेफ्ट हैंड के मदद से। तो चलिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको निकालने के लिए पता है फ्लेमिंग के द्वारा एक रूल दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। और ये रूल क्या बताता है, ये रूल कहता है कि आप क्या कीजिए, अपने हैंड के जो 3 फिंगर्स हैं, कौन कौन, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर उसको कहते हैं, और थंब। देख लीजिए, ये आपका हैंड है, कौन सा वाला लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है, पहले भी बोल दिया। लेफ्ट हैंड में आप जानते हैं 5 फिंगर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं थंब, इसको कहते हैं मिडिल फिंगर, इसको कहते हैं रिंग फिंगर, इसको क्या कहते हैं, हाँ इंडेक्स। चलो बहुत बढ़िया, मालूम है तुम लोग। इसको क्या कहते हैं, 4 फिंगर, याद रखना है। थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर। इसी में अंगूठी पहनते हैं ना सगाई में, हाँ दैट इज रिंग फिंगर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को लेना है। कौन कौन सा, थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर को, और इसको क्या करना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़ा करना है। देख लीजिए, परपेंडिकुलर है ना, ये y में है, ये x में है, ये देख लीजिए इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या कह रहा है, आपको अपने हैंड के तीनों फिंगर्स, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस कर लेना है। ठीक है, अगर इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से अगर सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में हो, 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। समझिएगा, हमको क्या करना है, तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस करना है, और उसके बाद कहता है कि 3 डायरेक्शन आपको मिलेगा, एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, तीसरा परपेंडिकुलर है, उसको हम बना नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा 3D कर लेते हैं, आपको समझ जाना है कि ये इस तरह से। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये कहता है मेरा थंब है, ये क्या है, 4 फिंगर है, ये क्या है, मिडिल फिंगर। तो कहता है अगर ये जो 4 फिंगर है ये किसके डायरेक्शन में हो, तो अगर 4 फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब मैग्नेट का पोल्स देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ये जो मिडिल फिंगर है अगर ये करंट के डायरेक्शन में है, तो ये जो थंब होगा यही किसका डायरेक्शन बता देगा, फोर्स का डायरेक्शन बता देगा कि हमारा कंडक्टर किधर मूव करेगा। ये हम इस फ्लेमिंग रूल के मदद से निकाल सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए, इस रूल को समझने में किसी को प्रॉब्लम, बोलिए। इस रूल को समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए आप पीछे वाले एक्सपेरिमेंट को जरा हम लोग देखते हैं, उसी में डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये मेरा कंडक्टर वायर है। अब हमको निकालना है कि ये कंडक्टर किधर मूव करेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने कनेक्ट कर, अभी डायरेक्टली कर देते हैं।
लेकिन आपको मालूम है कैसे होता है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड आप हमेशा जानते हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होता है, आपको हम बता दिए प्रॉपर्टी में, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है। तो बताइए अब ये किधर मूव करेगा कंडक्टर, तो अब हम लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर में। ये मान लीजिए आपका यू शेप्ड मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, हम इसको हटा दे रहे हैं ये वाला। अब हम वायर डाल रहे हैं ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन ये वाला हो गया, ठीक है। तो अगर करंट का डायरेक्शन ये वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला है, तो कंडक्टर किधर मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन बच गया, कौन सा, देख लीजिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये वाला डायरेक्शन बच गया, ये कंडक्टर किधर मूव करेगा, या तो इधर या तो इधर, या तो इधर या तो इधर, इस तरह से कंडक्टर का मूवमेंट होगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। करने का मतलब इसको आप एक प्लेन में नहीं बना सकते, क्योंकि एक प्लेन में दो ही परपेंडिकुलर होता है, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा यहां से बनेगा, देखिए इस तरह से। तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि अगर बोल दें कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, कहेगा आप बताइए कि कोई कंडक्टर को अगर हम प्लेस करेंगे तो किधर मूव करेगा। ध्यान दीजिए ये किसका डायरेक्शन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन। तो आपको फोर्स बताना है कि कंडक्टर किधर की तरफ मूव करे, तो हमको क्या करना है, फिंगर्स को प्लेस कर लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम इस पर क्या करेंगे, लिख लेंगे ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट, ये मेरा फोर्स। अब इसको क्या करेंगे, देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर घूम, इधर मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे कर दिए। फोर्स किधर है, यहां देख लीजिए, करंट इधर है, हमने प्लेस कर दिया, देख लीजिए, देख लीजिए हमने प्लेस कर दिया है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। कैमरा नीचे करें, महसूस नहीं करेगा, कैमरा नीचे करें, फीलिंग है कि नहीं शरीर में, लो कैमरा नीचे से करने से बढ़िया हम उसी को उठा देते हैं। देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पर हम लिख दिए सी, करंट इस पर हम लिख दिए एफ, फोर्स। तो हमको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कंडक्टर पर करंट लग रहा है, तो बताइए वो कंडक्टर किधर मूव करेगा। हम क्या करेंगे, देख लीजिए ये मेरा परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, हमने इसको ऊपर की तरफ घुमा दिया, सारा तरफ घूमेगा। इसके बाद बोल रहा है करंट इधर होना चाहिए, लीजिए करंट को हमने सुना है, अब बताइए किधर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, कंडक्टर किधर मूव करेगा, इधर। तो अगर ये कंडक्टर रखा हुआ है ये कैसे मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से मूवमेंट, ठीक है, समझ में आ गया, बोलिए।